नीट यूजी 2025 अगर आप देने वाले हैं, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। माय नेम इज़ गौरी भटनागर और मैं नीट स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करती हूँ। नीट यूजी 2025 का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, काफ़ी सारी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। नीट यूजी 2024 का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी फियास्को रहा। काफ़ी सारे एलिगेशंस रहे, काफ़ी सारे फिंगर पॉइंटिंग रही ऑन मैल प्रैक्टिसेस, चीटिंग, पेपर लीकेज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो सेंटर ने कमेटी बनाई, 7 मेंबर कमेटी लेड बाय डॉक्टर के राधाकृष्णन। डॉक्टर के राधाकृष्णन हमारे फॉर्मर इसरो के चीफ रहे हैं। इन्होंने एक कमेटी बनाई, इनके अंडर में 7 लोगों की कमेटी बनी। उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं यूनियन मिनिस्ट्री को, और सेंटर ने ये प्रॉमिस किया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो लोग काफ़ी हद तक इन सजेशंस को, रिकमेंडेशंस को मानेंगे। तो कौन कौन से मानेंगे नहीं मानेंगे वो बात की बात है। अभी आपको हम जल्दी से वो रिकमेंडेशंस बता देते हैं जो कि इस कमेटी ने दी है फॉर नीट यूजी 2025, जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं? नंबर 1 रिकमेंडेशन है कि धीरे धीरे फेज़ किया जाएगा एंड वी आर वांटिंग टू मूव टुवर्ड्स ऑनलाइन टेस्टिंग। लेकिन एकदम से ऑनलाइन टेस्टिंग नहीं कर सकते फिजिकल से, तो इसीलिए हाइब्रिड मोड रहेगा। रिकमेंडेशन है कि हाइब्रिड मोड किया जाए नीट 2025 के यूजी पेपर को। हाइब्रिड मोड मतलब बच्चा जो है वो अपने सेंटर्स में बैठ करके आंसर शीट भरेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिजिटली सीधे जो है एग्ज़ाम सेंटर में ही भेजा जाएगा फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स। इसकी वजह से इन्होंने बेसिकली जितना बीच के जो मिडिल चैनल था उसे हटा दिया है, जहाँ पर लीकेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, देयर इज़ अ होल टॉक अबाउट मेकिंग नीट मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का क्या मतलब है? जैसे जेई है, जेई मेंस होता है और उसके बाद जेई एडवांस्ड होता है। बेसिकली आपकी भीड़ छाटने वाली बात है। 22 से 24 लाख बच्चा बैठता है नीट में, एंड द स्टूडेंट्स की सीट्स विच इज़ अवेलेबल फॉर MBBS इज़ ओनली 1,05,000। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। तो एक तरीके से कमिटी ने बोला है कि 2 लेवल पे एग्ज़ाम्स होना चाहिए। एक लेवल पे आपने बेसिकली भीड़ हटा दी और दूसरी लेवल पे थोड़ा जोर और पेनिट्रेटिव और थोड़ा और फोकस्ड एग्ज़ाम होगा। तो जैसे जेई मेन और एडवांस्ड है, वैसे ही नीट के लिए भी 2 लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स होने चाहिए। ये सेकंड रिकमेंडेशन है। थर्ड रिकमेंडेशन है NTA के लिए, विच इज़ अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस कमेटी ने NTA को रेकमेंड किया है, रेकमेंड नहीं मैं बोलूँगी सजेस्ट किया है कि आप अपनी परमानेंट स्टाफ को बढ़ाएं। प्लीज़ इन्वेस्ट इन परमानेंट, अपनी परमानेंट स्टाफ को बढ़ाएं और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को कम करें। ये सारे गवर्नमेंट एजेंसीज में जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ काफ़ी होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि NTA जैसी एजेंसी में जहाँ पर लीकेज की बहुत चांसेस होती हैं, परमानेंट स्टाफ को इंक्रीज़ किया जाए और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को कम किया जाए। ये थर्ड रिकमेंडेशन है। फोर्थ रिकमेंडेशन है, इस बार देर आर टॉक्स की हो सकता है नीट के अटेम्प्ट्स पे कैपिंग करी जाए। अब तक कोई कैपिंग नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार नीट दे सकते हैं, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि कैपिंग होने की चांसेस हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशंस विच द कमिटी हैज़ गिवन कि आप कोई मैक्सिमम लिमिट सेट करें नीट एग्ज़ाम के अटेम्प्ट करने की। एंड पांचवा है कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे अटेंशन दिया जाए। एग्ज़ाम सेंटर्स मतलब जहाँ पर ये नीट एग्ज़ाम होने हैं, द कमिटी हैज़ रिकमेंडेड कि प्राइवेट प्लेयर्स को प्लीज़ आउट करें। सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ही ये सारे के सारे टेस्ट कराए चले जाएं, जैसे कि यू हैव फुल कंट्रोल ओवर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द टेस्ट। सो बेसिकली ये 5 रिकमेंडेशंस हैं। इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। किस लेवल तक ये इम्प्लीमेंट होंगे नहीं होंगे, पार्शली इम्प्लीमेंट होंगे, अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही ये सारे के सारे रिकमेंडेशंस सेंटर ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन किस लेवल में, किस इंटेंसिटी से और कौन कौन से, ये अभी देखना बाकी है। जैसे जैसे ये होगा वैसे हम आपको बताएंगे, बट येस, बी प्रिपेयर्ड कि नीट यूजी 2025 इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल स्लाइटली चेंज्ड इवेंट, बट आई थिंक if you're prepared for it, go for it, and best of luck.